इधर से कुछ आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बहनों की तरफ से कम आ रही है। वोट तो बराबर है, तो एक बार कंपटीशन कराएंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, ज़्यादा कौन बोलता है ये देखता हूँ। सबसे पहले पुरुषों की तरफ से कराएंगे। भारत माता की। अब बहनों की तरफ से हार मत जाना, पूरी ताकत लगा के बोलना भारत माता की। गजब यार। वंदे वंदे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। संत स्वामी रविदास महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी की, संत कबीर की। अनुसूचित जाति मोर्चे के शाहपुरा के विधानसभा सम्मेलन में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू सक्रिय श्री नितिन कुमार जी, आप भी अपनी लाडली विधायक और आपने विधायक बन के भेजा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाकर इस क्षेत्र के हर मतदाता का सम्मान किया। ऐसे जैन सरवीन चौधरी जी, जरा ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, ताली की योग होती है। और इस जमाने में ये सौभाग्य हमारा, वो अभी कह रही थी कि 4 दिन हमारे पास और है काम करने के लिए। चौधरी जी ऐसा क्यों सोचती हो, आपको 5 साल और मिलेंगे काम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री अजय कबीर जी जम्मू कश्मीर से, उस धरती से जहां 2 साल पहले पत्थर फिरते थे, बम फूटते थे, अब वहां अमन और चैन का माहौल खड़ा कर दिया है। उस जमीन से आए हैं हमारे पार्टी के आदरणीय जुगल किशोर जी, ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। और यहाँ पुनः सरकार इसलिए बनाना जरूरी है कि ताकि जुगल किशोर जी भी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भाजपा का कमल खिलाते। आदरणीय हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश अत्री जी, जिला अध्यक्ष अश्विनी गिल जी, जिला महामंत्री महेंद्र पाल जी, मंडल अध्यक्ष सुजन कुमार जी, मंडल महामंत्री लव कुमार जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय सतीश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मैं देवभूमि में आज खड़ा हूं। आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मैं वर्षों से हर साल सबसे पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन करता हूं और उसके बाद हिमाचल की 40 देवियों के दर्शन भी करता हूं। कांगड़ा में जो हमारी वज्रेश्वरी देवी है वो हमारी कुल देवी है। 200 वर्ष से हमारे घर में देवी की पूजा हो रही है और तस्वीर वज्रेश्वरी देवी के सामने रहती है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि सम्मेलन के माध्यम से कल उनका भी चरण स्पर्श करने का मौका मिल गया। एक ऐसी भूमि जहां शांति है, जहां अपनत्व है, जहां अनटचेबिलिटी नहीं, क्योंकि देव जहां रहते हैं, देवी जहां रहती है, वहां ये हो ही नहीं सकता है। और ऐसी भूमि में शाहपुर के इस विधानसभा सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देने के लिए पार्टी ने यहां भेजा है। ये भी मेरा सौभाग्य है।
क्योंकि मेरे पिताजी तो मकान बनाते थे, बाबा जूता बनाते थे। कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं कभी पार्षद भी बन जाऊंगा, डेलीगेट बन जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यही कमाल है बीजेपी का साथ। यहां परिवारवाद नहीं है, यहां जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, रबड़ी देवी, अब तेजस्वी, मुलायम सिंह, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव। यहां ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। या तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और जूते बनाने वाले का भी लड़का अध्यक्ष बन सकता है। ये वो पार्टी की आइडियोलॉजी है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी है अंत्योदय, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी बराबरी पर लाना। ये हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी है, विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा। हमारी आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी का आत्मनिर्भर भारत बनाना। हमारी आइडियोलॉजी मोदी जी के परिवार के भैया को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है और लाल सिंह के बेटे को विधायक बनाना नहीं है। हमारे यहाँ तो जो काम करता है वो कितना भी गरीब क्यों नहीं हो, वो किसी भी बड़े पद पे जा सकता है। और उसी का परिणाम है कि हमने एक वैज्ञानिक को भी राष्ट्रपति बनाया है, तो एक गरीब घर में दलित परिवार में पैदा हुए बेटे को राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचाने का काम किया है। और उड़ीसा में रहने वाली हमारी बहन, जो कभी सपने में नहीं सोचती होगी, द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति के प्रथम नंबर के पद पर सुशोभित है। ये है भारतीय जनता पार्टी का। लोग हमको कहते हैं कि हम दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये विरोधी होती तो तीनों पद पर राष्ट्रपतियों के लिए नामांकन तय करती क्या? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सच है और जो बोलते थे झूठ, उनका झूठ पकड़ा गया। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और इसलिए मैं ऐसी भूमि पर खड़ा हूं, मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि एक जूता बनाने वाले को एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे हिमाचल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने बनाया। सपा की इस धरती का एक नौजवान युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष धरती से होता है, जो हिंदुस्तान के टॉप 10 मंत्रियों में अनुराग ठाकुर के रूप में काम कर रहा है। ऐसे लोगों का आशीर्वाद आपको मिला है, शांता कुमार जी जैसे, जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर और आज तक आइडियोलॉजी के लिए काम किया है, दूसरी पार्टी में नहीं है। ऐसी पार्टी के हम लोग हैं। मुझे सौभाग्य ये भी है कि 1971 में शायद हिमाचल बना है, 1971 में, तब से लेकर लगभग 35 ईयर गवर्नमेंट यहां कांग्रेस की रही है और उसके बाद बीजेपी। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक 37 ईयर में 57 ईयर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 35 ईयर यहां पर और केंद्र में 57 ईयर। आप लोग कांग्रेस का कोई आदमी वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि ये कुल्लू है जहां पर्यटक आते हैं, जो लेह लद्दाख के लिए जाते हैं। पहले हमको पूरा दिन लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी को कमल का फूल का बटन दबा दिया तो अटल टनल बन गई। अब हम 13 मिनट के अंदर पार हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? ये वो नरेंद्र मोदी है जो काम में विश्वास रखते हैं। अब आपको यहां वन मीटर पार्क बनना है हिमाचल में, मालूम है सबको? दवाई बनेगी, इसमें 1 लाख नौजवान लोगों को
नौकरियां मिलेगी 1 लाख लोगों को। 35 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 57 साल केंद्र में रही, उसको कभी याद नहीं आया कि उत्तराखंड हिमाचल में दवाइयां पैदा बहुत होती हैं, जड़ी बूटियां बहुत होती हैं, तो यहां भी कोई वर्ल्ड ड्रग पार्क बना देना चाहिए। लेकिन उनको अपने बच्चों से, अपने परिवार से ही निकलने का वक्त नहीं था। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो देश का प्रधान सेवक हूं, इसलिए सब लोगों की याद रखते हो। बहनों भाई, इसी प्रकार से दिल्ली में एम्स है, देश में एक ही एम्स था, पूरा देश का आदमी बीमार होकर दिल्ली भागता था। सांसद जी जरा चिट्ठी लिखिए, सांसद जी जरा बोलिए। लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जिसमें एम्स हॉस्पिटल दिल्ली जैसा अच्छा नहीं हो। 5 तारीख को बिलासपुर में उस एम्स का उद्घाटन हो रहा है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या होती है, इसको पहचानने की जरूरत है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, कोई प्लास्टिक का बटन नहीं है। जब मतदान केंद्र पर गए ठप्पा लगा दिया, मतदान केंद्र पर गए बटन दबा दिया बिना सोचे समझे। ये बटन नहीं है, ये तुम्हारी तकदीर है। ये तुम्हारी तकदीर को बदल सकता है और भारत की तस्वीर को भी बदल सकता है। ये वो बटन है। इसलिए बटन को भाषण को नहीं देना है। जो हमारे लिए करता है हम उसके लिए करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हमारे लिए करता है हमें उसके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, हम तो ऐसी भाषण देंगे, पूछेंगे सभी से। इसलिए हमारी बात में गलती हो, क्योंकि मैं प्रामाणिक भाषण देने में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, छोटा सा सीधा प्रश्न है, जो हमारे लिए करता है हमें उसके लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अरे गाय को भी हम कुछ खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, वो भी जानती है कि मालिक कौन है। वो भी मालिक को देख के सर हिलाने लगती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इन लोकतंत्र में वोट डालने की प्रक्रिया तय की थी, तभी उन्होंने कहा था कि हे देश के नागरिकों, मैं वोट की ताकत तो आपको दे रहा हूं। लोकतंत्र में अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब बेटी से राजा पैदा होगा। ये अधिकार हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये अधिकार सोच समझ के उपयोग करना। कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई भड़काने की बात करेगा, कोई झूठे नारे देगा, कोई झूठे आश्वासन देगा। इन पर विश्वास न करते हुए जो तुम्हारे लिए कर रहा है, इसको देखकर आपकी भलाई जो कर सकता है, उसको लोकतंत्र में बटन दबाने का काम करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये वोट डालने का आपको अधिकार मिला है, तो भी गर्म होती है ना। ये लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वोट का अधिकार गरीबों को देने नहीं चाहते। जब ये तय हो रहा था, तब कांग्रेस के नेहरू जी बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जिनको संपत्ति है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा संपन्न हैं, उनको ज्यादा वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वैसा तय हो गया होता तो लाल सिंगार जूते बनाने वाले का बेटा कभी मंत्री बनता क्या? बोलिए, बनता क्या? झोपड़ी में रहने वाला कोई विधायक सांसद बनता क्या? चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता क्या? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़े होकर कहा था कि नेहरू जी ये नहीं चलेगा। झोपड़ी में रहने वाले को भी एक वोट डालने का अधिकार, महलों में रहने वाले को भी एक वोट डालने का अधिकार, और महिला को भी एक वोट डालने का अधिकार, और पुरुष को भी एक वोट डालने का अधिकार। ये क्यों कहा? अम्बेडकर जी ने तर्क दिया। उन्होंने कहा यदि ऐसा हो गया कि एक घर में 4 बेटे हैं और माँ बाप 2 को ज्यादा अधिकार देंगे, 2 को कम अधिकार देंगे,
तो घर अशांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का केंद्र बन जाएगा। इसलिए देश में एकता भाईचारा चाहते हो तो सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए, और वहां से हमको एक वोट डालने का अधिकार मिला। इस वोट ने देखो कैसा फेल किया है। 73 साल में 57 साल सरकार में रहने वाली पार्टी का आज शटर बंद हो गया है, दुकान बंद हो गई है। और दुकान बंद हो गई है तो दुकान खोले कैसे? इसलिए उनका एक भाई, जिसे कभी कभी लोग हंस प्रयास में पप्पू भी कहते थे, वो केरल से भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। सुना है ना आपने पेपर में? 73 साल बाद कांग्रेस को याद आई है कि भारत जोड़ना है। देखिए आप तमाशा देखिए उन लोगों का। और भारत जोड़ो यात्रा में चल कौन रहा है? भारत जोड़ो यात्रा में हैदराबाद के AIMM के मंच पर खड़ी हुई लड़की जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है, वो राहुल गांधी के साथ चल रही है। उस भारत जोड़ो यात्रा में कौन चल रहा है? केरल में कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट जो सड़क पर गाय को काटता है और सड़क पर ही गाय का मांस पकाता है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है। कौन चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? कन्हैया कुमार, जो जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कन्हैया कुमार ये कहता है भारत के टुकड़े होंगे हजार, वो तिरंगा झंडा जलाता है, वो भारत को गाली देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाय काटने वाली पार्टी के साथ चलने वाले आदमी को हमको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, देना चाहिए क्या? जो भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, उस पार्टी के साथ चलने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? देना चाहिए भैया, यही तो बनने की ताकत है। वो भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैठे हमारे जम्मू कश्मीर में 1947 से लगातार जहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई बम के माध्यम से, वो 370 धारा जब लग रही थी, ये लंबी डोरी है ना, ये 370 धारा जो लग रही थी, तब नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा जाओ अम्बेडकर जी को मनाओ तो 370 लगेगी। लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा हम 370 धारा लगाने के पक्ष में नहीं है। वो 370 धारा लगाने के पक्ष में क्यों नहीं थे, ये हम समझ लेंगे तो कांग्रेस का भी वोट नहीं देंगे। ये 370 धारा जब से लगी तब से SC ST के लोगों को हिमाचल में जैसे SC के लोगों को सीट आरक्षित है, मध्य प्रदेश में ST लोगों को सीट आरक्षित है, जम्मू कश्मीर में 370 धारा के कारण SC ST लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा देखते हैं जो भी होगा देखेंगे, लोगों ने कहा आग लग जाएगी, जरा क्या क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कहा जो